टेली अपडेट 2.0 पेश करता है एक दिल को छू लेने वाला, इमोशनल और ड्रामे से भरपूर पल, जिसमें रिश्तों के बंधन, छुपी सच्चाइयां और अनकही भावनाएं टकराती हैं। एक ऐसे मोड़ पर जहां प्यार, परिवार और स्वाभिमान की परीक्षा होती है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब आर्या की मां शालिनी देवी, जो हमेशा आर्या की हर पसंद नापसंद में उसकी साथी रही है, अचानक दिल्ली से मुंबई आ पहुंचती है आर्या से मिलने के बहाने। लेकिन उनके मन में अनजाने डर और संशय छुपे होते हैं जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देते। आर्या की जिंदगी में अनु की मौजूदगी और उनका गहराता रिश्ता शालिनी को एक अनजानी चिंता में डाल देता है। लेकिन जैसे ही शालिनी की नजर पहली बार अनु पर टेढ़ी दिखाती है, उनका दिल किसी पुराने एहसास से भर उठता है। अनु की सादगी, उसकी मुस्कान, उसकी बातों में छिपी मासूमियत और आदर ने जैसे शालिनी देवी को बांध लिया हो। वो अपनी सास के सामने झुकी, उनके पैर छूते ही जैसे शालिनी के सारे पूर्वाग्रह बह गए। शालिनी ने पहली बार किसी लड़की में अपनी बेटी की झलक देखी थी। वहीं दूसरी तरफ आर्या, जो सोच रहा था कि उसकी मां शायद अनु को पसंद नहीं करेंगी, वो यह देखकर हक्का बक्का रह गया जब उसकी मां ने खुद आगे बढ़कर अनु को गले लगा लिया और कहा, तू बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं आर्या की जीवनसाथी के रूप में चाहती थी। आर्या की आंखों में हैरानी, खुशी और एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वो खुद अभी तक अपने दिल की बात अनु से साफ साफ नहीं कह पाया था। उसकी मां की स्वीकृति ने उसकी उलझनों को और भी बढ़ा दिया। वहीं अनु, जो खुद को अब तक सिर्फ आर्या की एक दोस्त मानती थी, उसके दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागने लगी थी कि शायद ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस भावनात्मक तूफान के बीच एक और मोड़ आया जब आर्या की पुरानी मंगेतर काव्या अचानक वापस लौट आई और शालिनी के सामने अनु के बारे में सवाल खड़े करने लगी। काव्या ने कहा, क्या आपको पता है कि अनु और आर्या के बीच क्या चल रहा है? क्या आपने कभी उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछा? यह सुनते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। लेकिन शालिनी, जो अब अनु को जान चुकी थी, ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैंने अपनी बहू को दिल से स्वीकार किया है और मुझे उसके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उसके वर्तमान में उसकी सच्चाई देखी है। आर्या अब तक चुप था, लेकिन अब उसे बोलना बसकिए पड़ा। उसने काव्या की तरफ देखा और कहा, काव्या, तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी था वो बीते वक्त की बात है। आज मेरे दिल में जो भी भावना है वो अनु के लिए है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। यह सुनते ही अनु की आंखों से आंसू छलक पड़े दे, लेकिन उसमें खुशी का मिश्रण था। लेकिन तभी कहानी ने लिया एक चौंकाने वाला मोड़ दी, जब अनु ने अचानक खुद को पीछे खींच लिया और कहा, नहीं आर्या, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम एक अमीर खानदान के चिराग हो और मैं सिर्फ एक अनाथ लड़की जिसका कोई ठिकाना नहीं। शालिनी ने तुरंत अनु का हाथ पकड़ दे लिया और कहा, तू मेरी बहू है और ये मेरा वादा है कि कोई तेरी हैसियत नहीं पूछेगा, सिर्फ तेरे प्यार और सच्चाई की पूजा होगी इस घर में। पूरा घर जैसे सन्नाटे में डूब गया, लेकिन इस सन्नाटे में एक मधुर संगीत था, अपनापन का, अपनाए जाने का और सच्चे रिश्ते की शुरुआत का। आर्या की आंखों में जो खुशी थी वो अनु की आंखों से बहते आंसुओं में साफ झलक रही थी। शालिनी ने पूरे परिवार के सामने घोषणा कर दी कि अगले महीने आर्या और अनु की सगाई होगी और पूरे शहर में इस खुशी की खबर फैला दी जाएगी। लेकिन जैसे ही यह खुशखबरी सबको मिली, काव्या का चेहरा गुस्से और जलन से तमतमा उठा। उसे यह हार मंजूर नहीं थी। अब कहानी का अगला अध्याय शुरू होगा उस साजिश से जिसमें काव्या अपनी पूरी ताकत झोंक देगी इस रिश्ते को तोड़ देने में। लेकिन क्या उसका मक्कारी भरा प्लान कामयाब होगा? क्या अनु और आर्या के बीच फिर से कोई दूरी आ जाएगी, या इस बार उनका रिश्ता और भी मजबूत होगा? देखते रहिए तुम ऐसी तुम तक, सिर्फ टेली अपडेट 2.0 पर, और जानिए क्या आर्या और अनु का प्यार जीत पाएगा काव्या की साजिशों से भरी इस जंग को। अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेली अपडेट 2.0 को, ताकि आप कोई भी नया ट्विस्ट मिस ना करें।